नमस्कार, एवन राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीएसटी के विरोध में उतरे कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर जताया विरोध। सरकार पर लगाया आम आदमी के कंधों पर बोझ डालने का आरोप। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर धरना प्रदर्शन जारी। कई कस्बे रहे बंद, जगह जगह धरने पर बैठे किसान आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित कई मांगों की सरकार से मांग। धौलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक की फांसी लगाकर की निर्मम हत्या से गांव में दहशत का माहौल। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। भीलवाड़ा के पुर में विवाहिता ने जहर खाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। और झुंझुनू के खेतड़ी में भी चोरों के हौसले बुलंद। इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम को बनाया निशाना, लाखों का सामान किया पार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। जीएसटी की बढ़ी हुई दरों का विरोध शुरू हो गया है। जीएसटी की बढ़ी हुई दरों के विरोध में प्रदेश भर के कपड़ा कारोबार बंद रखा गया है। इसी दौरान कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जीएसटी की बढ़ी हुई दरों का विरोध किया है। गौरतलब है कि जीएसटी की दरें बढ़ाए जाने से कपड़ा कारोबारी इसका विरोध जता रहे थे। अब प्रदेश में आज कपड़ा कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया गया था। राजधानी जयपुर में भी राजस्थान कपड़ा जीएसटी संघर्ष समिति के तत्वाधान में कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और बड़ी चौपड़ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी के बढ़ी हुई दरों को कम करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। शहर के लालजी सांड का रास्ता, खजाने वालों का रास्ता, दड़ा मार्केट, बापू बाजार, जौहरी बाजार, चांदपोल बाजार सहित परकोटे के बाहरी बाजारों में कपड़े की दुकानें बंद रखी गई। टैक्स जो है जो जिस पे नहीं था, शुरू से नहीं है, 70 साल से नहीं है, उस पे लगाने का क्या तुम? और बहुत सारी चीजें उस पे लग रहा है, कोई नाराज नहीं है, वो सब देर तैयार बैठे हैं। जियो कपड़ा एक ऐसी चीज है जिस पे टैक्स नहीं था और ये 70 साल से ही मतलब कि आवश्यकता इसमें लगा हुआ है कि ये आवश्यकता सूची में आता ही है, मूलभूत आवश्यकता सूची है, तो उसकी वजह से इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सरकार ये नहीं मानेगी तो आंदोलन आगे भी रहेगा। हम सभी व्यापारियों ने निर्णय किया है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, न टैक्स लेंगे न टैक्स देंगे। जिस समय सरकार जीएसटी का कानून ला रही थी उस समय सरकार ने जनता को बहुत अच्छे सपने दिखाए थे कि सब वन टाइम टैक्स लगेगा, एक जगह टैक्स लगेगा, आगे जनता परेशान नहीं होगी। फिर उन्होंने वैट में से कन्वर्ट कर दिया। जीएसटी और वैट में फर्क क्या है? जीएसटी के लेकर के 14% टैक्स को 28% कर दिया, जिसमें बिल्कुल टैक्स नहीं था। सरकार की जब मंशा थी, जबान थी कि हम जिस पर टैक्स नहीं, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। देश को आजाद 70 साल हो गए। 70 साल तक जिस कपड़े में टैक्स की जरूरत नहीं पड़ी, आज उस कपड़े में टैक्स की जरूरत क्या है? वहीं वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के कपड़ा व्यापारियों ने भी जीएसटी का विरोध में बाजार बंद रखा। द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से किए गए इस आह्वान का भीलवाड़ा के कई डीलर्स ने भी समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। द क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के अनुसार कपड़ा आम आदमी की मूलभूत सुविधा में शामिल होने के कारण आज़ादी के बाद से ही कपड़ा उद्योग कर मुक्त रहा है। कपड़े पर जीएसटी लगने का कारण इसका भार आम आदमी पर पड़ेगा। इसके चलते कपड़े को कर मुक्त कराने की मांग को लेकर सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आपको बता दें कि इसको लेकर
प्रदेश भर में अलवर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, सभी कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जीएसटी का विरोध किया। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रदेश के सभी संभागों पर किसान धरना दे रहे हैं। किसान संघ का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान संघ का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इस दौरान अगर कोई असामाजिक तत्वों के कारण कोई विवाद हुआ तो उसकी जिम्मेदारी संघ की नहीं होगी। उधर किसानों के प्रदेशव्यापी आंदोलन को देखते हुए सरकार भी सतर्क है। प्रदेश के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। यूपी और महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज माफी होने के बाद राज्य सरकार पर भी कर्ज माफी का दबाव है। वहीं बारां में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में केलवाड़ा कस्बा बंद रखा गया। भारतीय किसान संघ के जिला सदस्य प्रताप शर्मा, भारतीय किसान संघ के नेता नंद कुमार भार्गव ने संबोधित करते हुए कहा कि फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से लगातार हो रहे घाटे से किसान कर्ज में डूबते जा रहा है और इसी कर्ज के चलते किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं। सरकार को किसानों के लिए फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित करना चाहिए। साथ ही किसान आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू करनी चाहिए। समर्थन मूल्य से नीचे किसानों से उपज में खरीद फरोख्त की अपराधिक घोषित करना चाहिए। धरने में किसानों की मांग को लेकर चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन महापड़ाव में क्षेत्रीय किसानों से लेकर जाने वाले के लोगों को अपील की जा रही है। इसी दौरान कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। पूरा बाजार बंद रखा गया है। उप तहसील के सामने भारतीय किसान संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। वहीं धरने में शाहबाद क्षेत्र के अलावा आसपास के और भी क्षेत्र के किसान शामिल हैं। खबर भिलवाड़ा के उपनगर पूर्व में है, जहां एक वाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिस उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पूर्व थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं उपखंड मजिस्ट्रेट राजलक्ष्मी भी मोर्चरी पहुंची और परिजनों के बयान लिए। एसआई कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उर्मिला डॉक्टर ऑफ शंकरलाल नहीं भाई शंकरलाल निवासी पूर्व ने कोई जहरीली वस्तु खा ली जो जेर इलाज एमजीएच में थी, जिसकी रात को मृत्यु हो गई। अभी उसको शादी को हुए 7 साल से कम हुआ। एसडीएम साहब इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पंचायतनामा एसडीएम द्वारा। खबर धौलपुर से आ रही है, जहां कोलारी थाना क्षेत्र के छोटा मानपुर गांव में युवक की फांसी का फंदा लगाकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है कि हालांकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आगरा निवासी राकेश का बचपन से ननिहाल में रह रहा था, जिसकी बीती रात अज्ञात हमलावरों ने फांसी लगाकर चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी कोलारी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूचना मिली कि कोई व्यक्ति चारपाई पर किसी को फंदा लगाकर और चोटों से मृत अवस्था में पड़ा है। वहाँ मौके पर पहुंचे, उसकी जांच की जा रही है और उसके परिजनों को बुला लिया गया है। वो हिरासत नगर का रहने वाला था, यहीं अपने मामा के पास रहता था।
कुछ और खबरों। टोंक के देवली में देर रात होटल संचालक और निजी बस के बुकिंग संचालक के बीच हुई कहासुनी चाकूबाजी में बदल गई। जानकारी के मुताबिक होटल संचालक और निजी बस बुकिंग संचालक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन दिन में तो मामला शांत हो गया। लेकिन जब होटल संचालक दुकान बंद कर घर जा रहा था तो उसी दौरान निजी बस बुकिंग संचालक से फिर बहस हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए और इसी दौरान दोनों पक्षों में आपस में एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। आपसी विवाद में होटल संचालक महेंद्र तेली और उसका भाई बदरी तेली घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाने के सिंघाना सर्किल पर चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। गिरोह के रूप में आए चोरों ने विपुल इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी पर धावा बोलते हुए दुकान से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान पार कर लिया। दुकान मालिक अमित चौधरी ने बताया कि चोरों ने देर रात दुकान में करीब 10 लाख के 74 मोबाइल और 26 एलईडी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिए हैं। पूरी दुनिया 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करती है। पिंक सिटी में भी इस दिन को पूरे उत्साह से मनाने की तैयारी चल रही है। जयपुर के उभरते युवा कलाकार वर्ल्ड म्यूजिक डे को खास अंदाज से मनाएंगे। लीडिंग नोट म्यूजिक अकेडमी की ओर से 21 जून को महाराणा प्रताप सभागार में ये सुरीली शाम आयोजित की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी जयपुर में युवा कलाकारों और देश विदेश के कलाकारों के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा। लीडिंग नोट म्यूजिक एकेडमी की ओर से 21 जून को महाराणा प्रताप सभागार में ये सुरीली शाम आयोजित की जाएगी, जिसमें एकेडमी के 40 से अधिक कलाकारों के साथ बॉलीवुड सिंगर तान्या गुप्ता की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस शाम को यादगार बनाने के लिए इन दिनों बाल और युवा कलाकार दिन रात एक किए हुए हैं। रिहर्सल के जरिए हर कमी को दूर किया जा रहा है। विश्व संगीत दिवस आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है और फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमने सोचा जयपुर क्यों इससे छूता रहे। तो हमने भी पिछले 7-8 सालों से वर्ल्ड म्यूजिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें म्यूज़िक के सभी स्टूडेंट्स और कुछ गेस्ट आर्टिस्ट और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो उसकी तैयारी भी पूरी जोर पे है। आपको मालूम है 1 वीक ही बचा है, तो हम सभी लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं अभी। लीडिंग नोट म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग 21 जून को, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो कि आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करेंगे। बहुत ज़ोर शोर से प्रैक्टिस हो रही है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े। और स्पेशल है कि बॉम्बे की एक तान्या गुप्ता है, सिंगर, बॉलीवुड सिंगर है, जो वो इस बार परफॉर्म करने भी आ रही हैं। इस मौके पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह की धुनों का जादू सुनाई देगा। उभरती प्रतिभाओं के साथ यहाँ यूक्रेन की ख्यातनाम पियानिस्ट कैटरियाना की भी वेस्टर्न क्लासिकल की खास प्रस्तुति देंगी। यहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट फेम फाइनलिस्ट फोक फ्यूजन बैंड ट्यून्स ऑफ राजस्थान भी सेलिब्रेशन को खास बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेशन की लीडिंग नोट म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से,
जो कि हर साल 21 जून को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 6:30 बजे इस बार भी हर बार की तरह बनाया जा रहा है। आप लोग आइए और इस म्यूजिकल इवनिंग का लुत्फ उठाइए। इस मौके पर शहर की संगीत जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी, इसलिए अगर आप भी संगीत के प्रेमी हैं तो ये शाम आपके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV। एम्स के नतीजों में चमका गया कोटा। एम्स के नतीजों में कोटा बन गया है बादशाह। सभी टॉप 10 रैंक पर कोटा का कब्जा रहा है और अब इन ऐतिहासिक नतीजों के बाद झूम रहा है कोटा। टॉप 10 में एलन के छात्र छात्राओं का दबदबा रहा है। एम्स की टॉपर गुजरात की निशिता पुरोहित एलन की स्टूडेंट है। इसी तरह अर्चित गुप्ता दूसरे, तमोगना घोष तीसरे, निपुण चंद्रा चौथे, हर्ष अग्रवाल पांचवें, ऋषभराज छठे, हर्षित आनंद सातवें, रिंकू शर्मा आठवें और अभिषेक 90 के साथ मनीष मूलचंदानी ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। एलन के निदेशक राजेश महेश्वरी का कहना है कि इस बार एलन ने अपना खुद का ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एम्स में देश भर की टॉपर रही गुजरात की निशिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए एम्स में टॉप का श्रेय अपने माता पिता के साथ एलन कोचिंग सेंटर को भी दिया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य IAS बनना है और वो इस कड़ी में काम कर रही हैं। इसी तरह से एम्स के टॉप 10 रैंक में दूसरे नंबर पर है अर्चित गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीडिया से बातचीत की। काफी हाई लेवल पर भी पढ़ाया, एम्स की तैयारी पूरी तरीके से करा दी थी और जीके की भी क्लास लगवा दी थी। जीके की क्लास ने भी बहुत हेल्प किया। ऑलमोस्ट सारे जीके के मैंने अटेम्प्ट किए थे, मतलब क्वेश्चंस। तो और साथ में मम्मी पापा का भी सपोर्ट है। मम्मी हर महीना आके विजिट करती थी मुझे, तो वो इमोशनल सपोर्ट मम्मी से मिलता था। एम्स के आए नतीजों से कोटा के मेडिकल के कोचिंग संस्थानों में जश्न का माहौल है। एम्स के स्टूडेंट्स आतिशबाजी कर रहे हैं, युवा भांगड़ा कर रहे हैं, गानों से थिरक रहे हैं। इन नतीजों के बाद कोटा के कोचिंग संस्थानों में जोरदार सेलिब्रेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। आज हिंदुस्तान भर में हुआ एम्स का रिजल्ट जारी। कोटा के कोचिंग संस्थानों ने फिर मारी बाजी। लगातार ऑल इंडिया एम्स की टॉप 10 रैंकों में से टॉप 10 रैंक हासिल की कोटा के एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने। कोटा का एलन कैरियर इंस्टीट्यूट वास्तव में लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहा है। साथ ही यहाँ का जो माहौल है उसको आप अच्छी तरह से देखते हैं। बच्चे किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, बच्चों के साथ शिक्षक और उनके अभिभावक किस तरह से मस्ती में झूम रहे हैं और गा रहे हैं और किस तरह से इस विक्ट्री सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। आप सीधे हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीर है जहां पर बच्चे किस तरह से झूम रहे हैं और गा रहे हैं। ये एक माहौल कोटा में हमेशा बना होता है क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है कोटा का कीर्तिमान अलग से दिखाई देता है। कोटा के इस कीर्तिमान में रचने का जो इतिहास है लगातार एलन इंस्टीट्यूट कायम करता जा रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामलाल शर्मा को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा ने वादा किया था, लेकिन वह अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब भी हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो जुलाई माह में हड़ताल चले जाएंगे। चोमू विधायक रामलाल शर्मा के जन्मदिन को खास बनाने के लिए चोमू भाजपा IT टीम ने एक विशेष मोबाइल नंबर जारी किया है। मिस्ड कॉल कैंपेन के तहत आज विधायक आवास पर पोस्टर का विधायक रामलाल शर्मा की मौजूदगी में विमोचन किया गया। लोग मोबाइल नंबर 9024255155 जैसे ही कॉल करेंगे तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट होगा और कॉल करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद मैसेज प्राप्त होगा। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बजरंग लाल सोनी, नगर
पालिका के पूर्व चेयरमैन आशीष दुसाद, सब्जी मंडी अध्यक्ष दिनेश गोरा सहित हम आपको बता दें कि 20 जून को विधायक रामलाल शर्मा का जन्मदिन है और इस अवसर पर शहर में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। एवं राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।